अभी इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय थीटा टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और उसका एक इक्वेशन लिखा है उन्होंने 1.55 टी स्क्वायर माइनस 7.75 इंटू टी प्लस 2.87, और यूनिट है रेडियंस, वेयर टी इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, तो टाइम सेकेंड्स में मेजर किया गया है यहाँ पे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन इज़ द ऑब्जेक्ट मोमेंटरीली एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा वो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द गिवन वैल्यूज़, दैट इज़ थीटा, जिसे हम लोग एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, सेकेंड चीज़ हमें फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। तो अगर फर्स्ट केस के बारे में बोले कि ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा, तो हमें पता है कि जब एंगुलर स्पीड ज़ीरो होगी, दैट इज़ वैल्यू ऑफ ओमेगा जब ज़ीरो होगा तभी हमारी बॉडी विल बी एट रेस्ट। तो बैक ऑफ माइंड हम लोग ये सोच के चलेंगे कि मुझे कुछ ओमेगा को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ, दैट इज़ एंगुलर स्पीड को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। और इसके बाद में व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट दैट टाइम, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, लेकिन अल्फ़ा कब फाइंड आउट करना है, जब ओमेगा हम लोग ज़ीरो कंसिडर करके टाइम टी निकालेंगे, तभी हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सी। सो गिवन यहाँ पे है, गिवन इज़ योर एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टी इज़ इक्वल टू 1.55 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 7.75 इंटू टी प्लस 2.87 रेडियंस। सो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे सो दैट द कंप्लीट वैल्यू इज़ इन रेडियंस। अभी यहाँ पे टू फाइंड, तो पहले हमें व्हेन द बॉडी इज़ गोइंग टू बी मोमेंटरी एट रेस्ट, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करना है, और सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे व्हेन पूछा है तो टाइम फाइंड आउट करना है। एक्चुअली व्हेन इज मीन्स द टाइम एट विच द ओमेगा इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। कैलकुलेशन में हम लोग ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा का फॉर्मूला इज़ इक्वल टू डी थीटा टी बाई डी टी होगा, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इस जगह पे इक्वेशन डाल दूँ ऊपर वाला, तो फिर बन जाएगा वो एज डी बाई डी टी ऑफ 1.55 टी स्क्वायर माइनस 7.75 टी प्लस 2.87। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि डी बाई डी टी ऑफ 1.55 टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी, अभी मैं बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, 7.75, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि कैसे सॉल्व करते हैं, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो डी बाई डी टी ऑफ 2.87। अभी अगर आप लोग लास्ट में देखेंगे, दैट इज़ दिस पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे जो 2.87 है वो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो वो निकल गया पार्ट, और बाकी का हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसका ही मतलब 1.55 हम लोग बाहर ले लेंगे, और डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा माइनस 7.75, सो डी टी बाई डी टी, इसके आगे वाला तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ ओमेगा एज 1.55 टाइम्स टी, 1.55 टाइम्स 2t, क्योंकि टी स्क्वायर था तो उसका डिफ्रेंसिएशन में 2t हो जाएगा, और माइनस 7.75 डी टी बाई डी टी इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमें वैल्यू ओमेगा का मिल गया है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको आंसर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 एंड 11, 2 1 ज़ार 2 एंड 3, तो ये बन गया 5
रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया ओमेगा के लिए, दैट इज़ योर एंगुलर स्पीड। तो इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि इसको आगे हम लोग को यूज़ करना है। सो अभी फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ टी when omega, that is angular speed, is equal to 0, that is the body is at rest। तो फिर अभी यहाँ पे अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द अबव इक्वेशन, देन आई गेट 3.10 t minus 7.75। therefore I can also write is that 3.10 t is equal to 7.75 करके, और t is equal to 7.75 divided by 3.10। और इसको इफ़ यू वांट देन यू कैन सॉल्व इट बाय लॉग्स ऑल्सो। अगर लॉग से सॉल्व करना है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, t इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट ऑफ लॉग ऑफ 7.75 माइनस लॉग ऑफ 3.10, और फिर आगे जाके उसको एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट ऑफ लॉग ऑफ 7.75 का कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट में आ जाएगा, और यहाँ पे 3.10 का कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट में आ जाएगा। सो इफ़ यू सॉल्व दिस देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर वेरी मच क्लोजर टू दैट ऑफ 2.5। सिंस आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दिस आंसर, तो उसका आंसर कुछ 2.5 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर 2.5 सेकेंड्स आ गया। ये आंसर तो मिल गया। अभी सेकंड पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2.5। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा का वैल्यू एट टाइम t इज़ इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अल्फ़ा के लिए तो अभी हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है। ओमेगा हमें जो मिला था वो था, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.10 t माइनस 7.75 रेडियंस पर सेकेंड। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी यूज़ कर सकते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ 3.10 t माइनस 7.75 विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3.10 t, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोग ने डिफरेंशिएशन को 7.75। सो 3.10 इंटू डी टी बाई डी टी इज़ 1, और ये तो राइट हैंड साइड पे माइनस डी बाई डी टी ऑफ 7.75, ये तो बन गया 0। सो हमारा जो अल्फ़ा है उसका वैल्यू क्या बन गया अभी 3.10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये हमारा फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसे दोनों को हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, कोई भी एक मेथड यूज़ करके यू कैन सॉल्व इट। सो दिस आर द टू आंसर्स ऑफ आर गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।